एग्ज़ाम कैंसिल होने वाला, पेपर लीक हो चुका है और आप 2-3 घंटा इंतज़ार करिए, देखिए अब फिर पेपर रद्द होगा, सब समाप्त। लेकिन पिछले बार जैसे मेरे इजी था तो इस बार उससे थोड़ा लेवल था। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री टफ थी बहुत ज़्यादा। जितना एक्साइटमेंट 3 मई को था उतना तो नहीं था। 3 मई को हुई नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के आरोपों और देश भर में मचे बवाल के बाद आज एक बार फिर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रीनीट परीक्षा संपन्न हुई। दरभंगा के परीक्षा केंद्र से बाहर निकलते ही छात्रों की प्रतिक्रियाओं ने कई सवाल खड़े कर दिए। परीक्षार्थियों का कहना है कि इस बार का प्रश्न पत्र पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा कठिन था। वहीं रीनीट की वजह से छात्रों के चेहरे पर वो उत्साह और आत्मविश्वास नहीं दिखा जो आमतौर पर किसी बड़ी परीक्षा के बाद देखने को मिलता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला बयान एक छात्र का रहा। छात्र ने दावा किया कि उसे नहीं लगता कि ये परीक्षा अंतिम होगी, बल्कि उसके अनुसार परीक्षा फिर से रद्द हो सकती है। ये बयान सिर्फ एक छात्र की राय नहीं बल्कि उस भरोसे पर भी सवाल खड़ा करता है जो हालिया विवादों के बाद शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली को लेकर छात्रों के मन में कमजोर पड़ा है। हालांकि अधिकांश छात्रों ने भरोसा जताया कि इस बार परीक्षा निष्पक्ष तरीके से हुई है और परिणाम भी बिना किसी विवाद के जारी होंगे। आखिर छात्रों को प्रश्न पत्र कैसा लगा, किन सवालों ने उन्हें सबसे ज्यादा परेशान किया और विषय विशेषज्ञ जैसे परीक्षा के स्तर को कैसे देख रहे हैं, इन सभी पहलुओं को समझने के लिए हमने बात की है ओमेगा स्टडी सेंटर के संचालक सुमित ठाकुर से। उन्होंने प्रश्न पत्र के स्तर, छात्रों की तैयारी और पूरे परीक्षा पैटर्न को लेकर विस्तार से अपनी बात रखी है। आइए अब आपको सुनाते हैं छात्रों की प्रतिक्रियाएं और उसके बाद जानते हैं क्या कहते हैं सुमित ठाकुर। कल्पना कुमारी। एग्जाम ठीक था। पहले जो एग्जाम दिए उसके बाद अभी एग्जाम दिए हैं, कैसा एग्जाम था उसकी अपेक्षा? उससे ठीक था, लेकिन पिछले बार जैसे मेरे इजी था तो इस बार उससे थोड़ा लेवल था। एग्जाम कैंसिल हुआ, उसके बाद तैयारी करने का मौका मिला, तो क्या लग रहा है उसका कोई फायदा मिला? हाँ हुआ, अच्छे से रिवीजन हुआ। अच्छा गया, क्या फायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है? मतलब थोड़ा सा पेपर फिजिक्स टफ था, बायो तो इजी था, केमिस्ट्री मॉडरेट और फिजिक्स टफ था। फायदा हुआ कि पेपर थोड़ा सा उसे इजी लगाया, लेकिन टेंशन का मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था इसके बीच में। क्वेश्चन हार्ड था या आसान था? क्वेश्चन पहले के हिसाब से थोड़ा सा इजी था। क्वेश्चन में आया तो सुरक्षा व्यवस्था क्वेश्चन का कैसा था, माहौल कैंसिल को लेकर माहौल बना हुआ था? माहौल तो था, टेंशन का ही था, और कितना गर्मी भी, इतना गर्मी में टेंशन परीक्षा देना ना, ये भी थोड़ा सा टेंशन लगता रहा। क्या लग रहा है इस बार जो है, उम्मीद है कि रिजल्ट अच्छा से होगा? और अभी नहीं कह सकते, मिलाएंगे उसके बाद बताएंगे, लेकिन पिछली बार से अच्छा गया पेपर, इतना जरूर कर सकते हैं। ओवरऑल क्वेश्चन कैसे थे? तब से पहले बार से यार नहीं, मॉडरेट टू इजी था क्वेश्चन। ठीक गया। एग्जाम कैंसिल हुआ उसके बाद जो है तैयारी करने का मौका मिला, क्या लग रहा है उसका फायदा हुआ या नुकसान? नुकसान हुआ है। एग्ज़ाम कैंसिल होने वाला, पेपर लीक हो चुका है और आप 2-3 घंटा इंतज़ार करिए, देखिए अब फिर पेपर रद्द होगा, सब समाप्त। ऐसा क्यों लग रहा है? हम भी एग्ज़ाम दे के निकले अभी, लेकिन देखिए 2-3 घंटा इंतज़ार करिए, उसके बाद पता चलेगा। इससे पिछली बार जो एग्जाम दिए इस बार एग्जाम दिए हाँ। कुछ अंतर नहीं था, वैसे ही था सेम, बस ये है जो एग्ज़ाम कैंसिल होगा ये तो कंफर्म है। पेपर लीक हो चुका है बहुत पहले भी। क्या नाम आपका? मेरा नाम अब्दुल रहीम है। कोई कंफर्म नहीं है, कैंसिल होगा नहीं होगा खुद नहीं कर सकते। एग्जाम अच्छा था, सब्जेक्ट सही था। इस बार भी आपका मेहनत जाया जाएगा? पता नहीं, अब देखते हैं। सबका जाएगा। कैसा गया आपका एग्जाम? अच्छा था। क्या एग्ज़ाम कैंसिल होने से फायदा हुआ क्या, आप लोगों का नुकसान हुआ? फायदा लग रहा है। पिछली बार क्या कौन सा पार्ट टफ था? टफ नहीं, सब मॉडरेट बोल सकते सब मॉडरेट था। हैं। बायो इजी था। क्या लगता है बेहतर रिजल्ट आएगा इस बार? आना चाहिए पिछली बार से। निकली है, कैसा रहा एग्जाम, क्या कैसी तैयारी की, किस हिसाब से था एग्जाम? अच्छा गया, पिछली बार से तो हार्ड क्वेश्चन था पर ठीक ठाक गया है। क्या लग रहा है ये जो कैंसिल हुआ पिछली बार और अभी जो एग्जाम हो रहा है, एग्जाम मिला पढ़ने के लिए मौका मिला, क्या आसान था क्वेश्चन? नहीं, मौका की बात नहीं है, पर जितना एक्साइटमेंट 3 मई को था उतना तो नहीं था। ये तो गलत हुआ पेपर लीक होना,
तो क्या लग रहा है इस बार भी पेपर लीक हो जाएगा या इस बार कदाचार हुआ है? लगने का क्या है, वो तो हो जाता है। लगने से थोड़ी, जिस बार पता नहीं चलता उस बार नहीं होता है, जिस बार पता चल जाता है उस बार लीक होता है। अब हम कैसे बताएं कि इससे पहले जो एग्जाम हुआ उसमें लीक नहीं हुआ था। ओवरऑल सेंटर का माहौल कैसा था इस बार एग्जाम का? माहौल तो ठीक था, जैसा स्ट्रिक्ट होना चाहिए वैसा था, मतलब बढ़िया ही था। क्या फायदा हुआ है, नुकसान हुआ? न फायदा हुआ न नुकसान हुआ। नुकसान तो होगा ही ना, क्योंकि पिछली बार इतने मेहनत एफर्ट से आए थे, पेरेंट्स लेके आए। तो क्या एक डर सा है कि इस बार भी मेहनत तो जाया जाएगा? डर तो रहेगा, बिल्कुल रहेगा, कैसे नहीं रहेगा डर। दीक्षा कुमारी। क्या रहा एग्जाम इस बार? एग्ज़ाम ठीक था, टफ था, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री टफ थी बहुत ज़्यादा। इस उम्मीद से जो पिछली बार आप एग्जाम दिए, हाँ। जो है फिर प्रश्न पत्र लीक हो गया, कैंसिल हो गया एग्जाम, तो इस बार भी लग रहा है कि ये कैंसिल हो जाएगा या माहौल ऐसा कुछ? नहीं, अभी लग तो नहीं रहा, फिलहाल कैंसिल हो जाएगा, बाकी देखते हैं सिस्टम के बारे में फिर। ओवरऑल कौन सा पार्ट था जो आप लोगों को लगा कि टफ है या फिजिक्स टफ था। फिजिक्स टफ था? जैसे कैंसिल हुआ तो तो वही टफ रहता है। समय मिल गया तैयारी करने के लिए, वो फायदा हुआ या नुकसान हुआ है उसमें? वो ना ही फ़ायदा हुआ ना ही नुकसान हुआ। प्रेशर तो उसमें पड़ रहा था, लगे कि पेपर लीक हो रखा है, फिर दोबारा दिक्कत हो जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कोई ना ही फ़ायदा हुआ कोई नुकसान हुआ, कुछ नहीं हुआ। मेहनत करना। री नीट की परीक्षा हुई, दोबारा नीट की परीक्षा हुई है, कैसा पेपर रहा? चूँकि आप भी लगातार कई वर्षों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या फीडबैक आ रहा है? देखिए, एक्चुअली अभी जो बच्चे एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकले हैं, 3 मई को जो पेपर हुआ था उस पेपर के रेस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो कंपैरेटिवली आज वाला जो पेपर है वो टफ है। और जो बच्चे बाहर निकले हैं, जिन बच्चों से बात हुई है, चूँकि क्वेश्चन पे अभी डिटेल एनालिसिस नहीं हो पाया है, हमारी टीम लगी हुई है और ओमेगा के सारे फैकल्टी क्वेश्चन कलेक्ट करने के बाद एक एक क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। बट ओवरऑल एक फर्स्ट लुक में जो समझ में आ रहा है बच्चों से बात करके, एक वैसे ही एक नज़र डालने पे क्वेश्चन पे, तो ओवरऑल ये लग रहा है कि फिजिक्स टफेस्ट सेक्शन में से इस बार हम लोग कह सकते हैं। 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके रेस्पेक्ट में भी थोड़ा सा टफ ही था ये एग्ज़ाम। तो फिजिक्स लेंदी था, टफ करने का मतलब है कि लेंदी था, टाइम कंज्यूमिंग था, टाइम ज़्यादा ले रहा था बच्चों से। और केमिस्ट्री ओवरऑल मॉडरेट टू टफ के सेक्शन में था। बायोलॉजी अपने ट्रेडिशन को ही फॉलो किया था। अभी तक बायो के पेपर में जैसा क्वेश्चंस होता है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस थे और टू द पॉइंट क्वेश्चंस थे, तो बच्चों ने बायो का पेपर बहुत इजीली सॉल्व किया होगा। और केमिस्ट्री मॉडरेट टू टफ सेक्शन में था तो उसने भी थोड़ा टाइम लिया होगा। बट फिजिक्स लेंदी भी था, क्वेश्चंस भी थोड़े ट्रिकी थे, टफ सेक्शन था। तो आप कह सकते हैं कि 3 में और आज के पेपर में कंपैरेटिवली आज का एग्जाम टफ था। बट आई होप कि बच्चों के पास जो रिमेनिंग टाइम बचा था उसमें बच्चे अच्छा किए। सर, आपके लिए और बच्चों के लिए कितना चैलेंजिंग था दोबारा से उसी परीक्षा को देना 2 महीने के अंतराल पर? देखिए, ओमेगा स्टडी सेंटर की टीम जो है वो बहुत पॉजिटिव वे में सोचती है। तो फर्स्ट डे जैसे ही पता चला कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है तो उसके बाद बहुत शॉकिंग था, वो पूरे देश के बच्चों के लिए शॉकिंग था, पूरे शिक्षा से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए शॉकिंग था। बट बहुत जल्द हम लोगों ने ओवरकम किया और बच्चों को हम लोगों ने मोटिवेट किया कि ये एक समझो कि एक फाइनल रिहर्सल था। 3 मई को मान लो कि पूरे इंटेंशन के साथ आपने एग्जाम दिया था, कंप्लीट सारी चीज़ें हुई थी और वो कैंसिल हो गया, तो उसको मान लीजिए कि एक फाइनल रिहर्सल था, एक मॉक टेस्ट उस माहौल में आपने दिया और उसके बाद आपके पास सफिशिएंट टाइम है फिर से अपने प्रिपरेशन को ब्रश अप करने के लिए। तो बच्चे भी बाद में बहुत पॉजिटिव हो गए। तो बहुत शॉकिंग था, बट ये जो टाइम मिला, बच्चों की तैयारी थोड़ी और बेहतर हुई। तो इस लिहाज से मैं कहूँगा कि मैनेज करना स्टार्ट में टफ था बट बहुत अच्छा रहा। तो कहीं ना कहीं ये जो गैप मिला 2 महीने का, उससे कुछ फायदा हो सकता है? हाँ, बट ऑब्वियस बच्चे का एक टेम्परामेंट तो फर्स्ट वीक में बहुत डाउन हुआ, क्योंकि बच्चे अपने को फ्री मान लिए थे, बच्चे अपने प्लानिंग में आ गए थे कि अब कॉलेज जाना है, रिलैक्स हो गए थे। तो फिर से उस माइंडसेट को फिर से पढ़ाई पे लाना, जो पढ़ाई उन्होंने छोड़ दिया था, मतलब अपने को ईजी कर लिया था, तो स्टार्ट में चैलेंजिंग था। और इस टाइम में बाद में हम लोगों ने काफ़ी ढेर सारा मॉक टेस्ट लिया, पर डे लास्ट में हम लोग मॉक टेस्ट ले रहे थे, क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे थे बच्चों के साथ, 1-to-1 फिर डाउट सेशन पे डिस्कस कर रहे थे। तो इस टाइम को जितना पॉसिबल था उतना यूज़ किया बच्चों ने। सर, कई छात्र ऐसे भी थे जिन्हें ये डर आज भी था कि कहीं घर जाए और फिर ये खबर ना आ जाए कि परीक्षा रद्द होगी। थैंक्स गॉड अभी तक तो ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है एंड आई होप कि ऐसा ना हो, चूँकि अब ज़्यादती
बहुत ज़्यादा हो रहा है बच्चों के साथ। और निश्चित रूप से सिस्टम को समझना चाहिए कि बच्चे मेहनत करते हैं, क्वेश्चन आउट हो जाना, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाना, ये सब हो सकता है मीडिया के लिए, हमारे आपके लिए, एक सामान्य लोग के लिए एक छोटा सा न्यूज़ हो, बट बच्चों का बरसों का मेहनत है, उनका सारा ड्रीम इस पर डिपेंड करता है। तो इस तरह का मजाक ना हो तो बेहतर।